मेहता का उल्टा चश्मा गपशप में आपका स्वागत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो दोस्तों, शुरू होती है हमारी कहानी एक खास अंदाज में। जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं, एक जिम्मेदार इंसान जो हमेशा मुसीबतों में फंसे रहते हैं और अगर गलती हो तो सबसे पहले उसी पर इल्जाम आता है। अब कहानी का असली धमाका शुरू होता है जब टप्पू को लेकर सोसाइटी वाले शिकायत करने लगते हैं। एक के बाद एक लोग बोलते हैं टप्पू की शरारतें अब हद पार कर रही हैं। जेठालाल चंपकलाल गड़ा हाजिर हो। योर ऑनर, ये है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, वो इंसान जो इंसानियत का दुश्मन है और ऐसा गुनहगार जो टेररिस्ट से भी बढ़कर है और एक ऐसा मुजरिम जिसके लिए कानून की हर सजा कम है। योर ऑनर, इसकी वजह से गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वालों का जीना हराम हो गया है। न वहां सुख है और न ही शांति। इसकी करतूतों को अगर किसी टेररिस्ट को भी बताया जाए तो वो मारे शर्म के अपने सर पे बम फोड़ लेगा। लेकिन इसने किया क्या है? माय लॉर्ड, इसने एटम बम बनाया है। क्या? एटम बम? और वो भी अमेरिका की परमिशन लिए बगैर? ऑर्डर ऑर्डर! अरे जज साहब, ये वो एटम बम नहीं, ये जीता जागता बम है जो पिछले 10 सालों से सबके घरों में फूट रहा है। और उस ह्यूमन बॉम्ब का नाम है टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। टप्पू टप्पू टप्पू? यस योर ऑनर, टप्पू, जेठालाल का बेटा। सबसे पहले आते हैं सौडी और रोशन। रोशन कहती हैं कि टप्पू ने उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया, खिड़कियां तोड़ दी, चैन की नींद हराम कर दी। सौडी बोले टप्पू हमारी जिंदगी का ब्रेक डाउन बन गया है। मेरे सबसे पहले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस सोडी। ओए पापा जी। मिस्टर एंड मिसेस सोडी हाजिर हो। हाँ तो रोशन जी। यस। मैं रोशन जी से कह रहा हूँ। जी कहिए। हम दोनों का ही नाम रोशन है। ये मिस्टर रोशन और मैं मिसेस रोशन। जज साहब, ये जेठालाल और उसके बेटे ने हम दोनों का जीना ही हराम कर दिया है। सब नाक में दम करके रख दिया है। ना दिन में जी सकते हैं ना रात में सो सकते हैं जी। अरे पहले आप गीता की कसम तो खाइए। ओ वकील पाजी, आप भी कमाल करते हो। मेरी बीवी रोशन के होते हुए मैं मनसुखी गीता की कसम कैसे खा लूं? ऑर्डर ऑर्डर! ओ जज साहब जी, कुछ कीजिए, हमें इस जेठालाल और उसके बेटे टप्पू से बचा लीजिए जी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। इसके बाद आते हैं डॉक्टर हाथी और उनकी बीवी कोमल। डॉक्टर हाथी कहते हैं कि टप्पू उनके क्लिनिक के मरीजों को डरा देता है और सलाह देते हैं कि उसका नाम टप्पू नहीं, पोटेशियम साइनाइड होना चाहिए। मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस हाथी। मिस्टर एंड मिसेस हाथी हाजिर हो। योर ऑनर, ये है मिस्टर हंसराज हाथी, गोकुलधाम सोसाइटी के इकलौते डॉक्टर, और ये है उनकी पत्नी कोमल हाथी। हाँ तो मिस्टर हाथी, आप जज साहब को टप्पू के बारे में बताएं। उसका तो नाम ही मत लेना। एक बार मेरी डिस्पेंसरी में आके मेरी सारी दवाइयों के वो क्या कहते हैं, हाँ, मेरी सारी दवाई के लेबल चेंज कर दिए। पूरे एक हफ्ते में वो सरदर्द वाले पेशेंट को पेट दर्द की दवा देता रहा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। फिर आते हैं मिस्टर अय्यर और बबीता जी। अय्यर बताते हैं कि टप्पू की वजह से उनका पूरा साइंटिफिक मिशन डिस्टर्ब हो गया है और बबीता भी बोलती हैं कि अब ये टप्पू और जेठालाल दोनों ही उन्हें परेशान कर चुके हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर हाजिर हो।
योर ऑनर, ये है मिस्टर अय्यर, हमारे देश के उभरते हुए साइंटिस्ट। और ये हैं मिसेस अय्यर, आई मीन बबीता जी, फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर डांसर थी ये। ओ आई सी। हाँ तो मिस्टर अय्यर, जज साहब को टप्पू के बारे में बताएं। जेठालाल मड़िया, टापू मड़िया, रंड मड़िया, ಕಾಂಗಡ ಆರು ಮಣಿಗೆಣ ಬಂದರು ಪೋಪು ರಮ್ಮಪ್ಪ ಕಂದರ ನಲ್ಲಲ ಹಿರಂದ ಮನದ ಜಡಲಾಲ ರನ್ನ ಮುಂದೆ ತತ್ತರ ಮನ್ಮಲೈಲ करेक्ट क्या करेक्ट क्या ये क्या बोला? जज साहब, इनका मतलब ये है कि हमारी न्यूक्लियर मिसाइल भी इतनी ज्यादा नुकसान नहीं करती जितना इनकी छोड़ी हुई मिसाइल मतलब इनके बेटे टप्पू ने सोसाइटी में की है। अरे आप तो मेरी आखिरी इच्छा थी। मतलब मेरी आखिरी उम्मीद थी। आप जा सकते हैं। अरे तुम नहीं। ऑर्डर। अब आप जा सकते हैं। फिर आता है भिड़े परिवार, आत्माराम भिड़े और माधवी। भिड़े साहब बहुत गुस्से में हैं। कहते हैं कि टप्पू पढ़ाई नहीं करता, दूसरों को भी नहीं करने देता और पूरे गोकुल धाम के बच्चों को बिगाड़ रहा है। योर ऑनर, ये है मिस्टर आत्माराम भिड़े, जो कि शिक्षक हैं, और ये है इनकी पत्नी माधवी भिड़े, जो एक पत्नी है। टप्पू के बारे में कुछ बताएं। जज साहब, बच्चे तो हमारे आंगन का फूल होते हैं, लेकिन इसका बेटा टप्पू फूल नहीं है, इसके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। और जिसकी सजा पूरी सोसाइटी भुगत रही है। टप्पू के बारे में जज साहब को और विस्तार से बताइए। जी, बच्चे तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, शांत, समझदार, शिक्षकों को आदर भाव देने वाले, लेकिन इसके टप्पू ने मुझे परेशान कर दिया है। खुद पढ़ाई करता नहीं है और ना ही दूसरों को करने देता, और हर सवाल का गलत जवाब देता है। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा टप्पू, तू इतनी सारी गलतियां दिन में कैसे कर लेता है, तो उसने कहा, मास्टर जी, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं। अब सबकी सुनवाई हो चुकी है और आखिर में पूछा जाता है जेठालाल से कि क्या कहना चाहोगे। जेठालाल बोलता है, लेकिन जज ने उसके एक शब्द बोलकर उसे रोक दिया। उसकी मासूमियत देखकर कुछ लोग पिघलते हैं तो कुछ और भड़कते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं। बस। अब किसी और गवाह की जरूरत नहीं है। जेठालाल, इससे पहले कि तुम इस दुनिया से साफ हो जाओ, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, बस हो गई सफाई। जज जेठालाल को बहुत सारी धारा लगा देते हैं। जेठालाल, ओहो, ये अदालत तुम्हें दफा 420, 840, 307, 612, 750, 250, 175, 199 के तहत तुम्हें गुनहगार ठहराती है और तुम्हें सजाए काला पानी, नींबू पानी, पानी पूरी, खर्चा पानी सब एक साथ सुनाती है। पर ये भयानक सपना था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे इस उम्र में मुझे छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? अरे क्या हुआ क्या? अरे क्या हुआ? 10 साल पहले हम दोनों को टप्पू हुआ था, उसने उसके बाद कुछ होने के लिए बाकी छोड़ा है। बस शुरू हो गए आप मेरे लाल को कोसने के लिए। दया भी कहती है, हमारा टप्पू बिल्कुल नटखट कान्हा जैसा है, मासूम है, प्यारा है, थोड़ा शरारती है, लेकिन दिल का साफ है। जेठालाल भी बोलते हैं, टप्पू मेरा लाल है, मेरा गर्व है, लेकिन सोसाइटी वालों की शिकायतें इतनी ज्यादा हैं कि टप्पू का बचाव करना आसान नहीं है। टप्पू रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। टप्पू मैं कहता हूँ रुक जा। टप्पू रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। टप्पू रुक जा। अरे बहुत हाथ में है तो
टप्पू टप्पू बहुत मारूंगा ए चुप रह चुप चुप ए टप्पू बहुत मारूंगा ए चुप रह चुप चुप पापा मैं इधर हूँ टप्पू रुक जा मैं बोलता हूँ टप्पू रुक जा टप्पू तब तारक मेहता कहते हैं समस्या तो सबके साथ है, बस जरूरत है नजरिए की। हर बच्चा शरारती होता है, पर हमें समझने की जरूरत है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। उन्हें बस थोड़ा प्यार, थोड़ा मार्गदर्शन और थोड़ा धैर्य चाहिए। क्या जेठा भाई ये क्या हाल बना रखा है, क्या भाग दौड़ कर रहे हो? अच्छा लगता है ऐसा सोसाइटी में ये सब करना? अरे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन समझ में नहीं आता अब मैं टप्पू का करूँ क्या। कुछ मत करो। देखो किसके बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत है सिर्फ हमें उनके नजरिए से देखने की और समझने की। अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चे शरारत ही नहीं करे वो काहे के बच्चे? तो अभी मैं क्या करूँ? चिंता मत करो, आराम से घर जाइए और सो जाइए। अच्छा ठीक है। एपिसोड के अंत में सब कुछ फिर से सामान्य होता है। गोकुल धाम वाले जैसे थे वैसे ही रहते हैं, थोड़े परेशान, थोड़े हंसमुख, लेकिन एक दूसरे के साथ। तारक मेहता कहते हैं ये सोसाइटी ऐसी है कि रोज कोई न कोई खिड़की टूटेगी, कोई न कोई परेशानी होगी, लेकिन यही तो है असली जिंदगी। कल टप्पू फिर बैट बॉल लेकर निकलेगा और फिर शुरू होगी एक नई महाभारत। देखिए अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा के YouTube चैनल पर। ऐसी ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ी दिलचस्प और मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा गपशप YouTube चैनल को।